नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी कुछ परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएसआई तथा समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस प्री की जो परीक्षाएं हो आने वाली हैं, तो उससे संबंधित इन परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व और तत्सम शब्दों को हम लोग देखेंगे। ये वे शब्द हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिनके आने की प्रबल संभावना रहती है। तो सबसे पहले आज हम लोग की ये पहली क्लास है और शुरू करेंगे इसके कुछ इंट्रोडक्शन से, और आज कुछ तत्व और तत्सम शब्दों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद जितने भी तत्व और तत्सम शब्द पूछते हैं उसको बारी बारी से अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसको आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, उसके बाद उन शब्दों को देखा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द की। तो तत्सम शब्द जैसा कि लिखा गया कि तत् और सम, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे तत् और सम निकलेगा। तत्सम का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, मतलब उसके समान वे शब्द जो संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं, जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं और जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, उन शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। एक बार फिर से सुनिए, वे शब्द जो संस्कृत के हैं और उनका प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, मतलब संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग वैसे ही होता है, उन शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे शब्द है अग्नि, इसका अगर जो हम लोग अग्नि के रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं तो इसको हम लोग तत्सम कहेंगे। अब बात आती है तद्भव की। तो तद मतलब होता है उससे, तद का मतलब होता है उससे। अब भव का मतलब होता है उत्पन्न, मतलब उससे उत्पन्न। तो उससे किससे उत्पन्न? तो संस्कृत वाले शब्द से उत्पन्न। वे शब्द जो संस्कृत से होते तो वे संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे इस संस्कृत के शब्द पाली में आते हैं, फिर प्राकृत में आते हैं, फिर अपभ्रंश में आते हैं और फिर ये हिंदी में आते हैं। इसका मतलब कि संस्कृत से परिवर्तित होते हुए जब शब्द हिंदी में आ जाते हैं तो इन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, संस्कृत के शब्द जब रूप परिवर्तन करते हुए हिंदी में आ जाते हैं तो ये शब्द होते हैं तद्भव। जब संस्कृत में रहेंगे तो तत्सम, और रूप परिवर्तन करके हिंदी में आ जाते हैं तो इन शब्दों को कहते हैं तद्भव। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ये पाली है। यहाँ पे आप मतलब जीएस का एक पोर्शन बता दे रहे, जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, और ये प्राकृत जो है ये जैनों की भाषा है। प्राकृत जो है ये जैनों की भाषा है। चलिए तो आगे कुछ महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक तरफ पहले हम तद्भव लिखे हैं। तद्भव इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो पहले जब तद्भव बोलेंगे तो इसका तत्सम याद करने में बहुत ही आसानी होगी। पहले तत्सम लिखेंगे तो शब्द ही पहले थोड़े कठिन हो जाएंगे, तो उसका तद्भव रूप परिवर्तन करके याद करने में थोड़ी समस्या होगी। तो देखिए, पहला शब्द है अंगूठा। अंगूठा का तत्सम होता है अंगुष्ठ। अंगूठा का तत्सम अंगुष्ठ होता है। दूसरा है अंगोछा। अंगोछा का तत्सम अंग प्रोक्षा। तीसरा अमचूर। अमचूर का प्रयोग आम्रचूर्ण। चौथा है अगम। अगम का तत्सम होगा अगम्य। अगम जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा अगम्य। फिर देखिए यहाँ पे अंश, कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं उस पर हम टिक भी लगाते जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं उस पर हम टिक लगाते हैं। आप लोग थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे अंश, एक अंश को ध्यान दीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंश का क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। फिर अकाज का अकार्य। अंगूठा का तत्सम अंगुष्ठ। अंधेरा का अंधकार, मतलब अंधेरा जो है ये तद्भव है और अंधेरा का तत्सम होगा अंधकार। अकथ, अकथ का अकथ्य। अंगीठी का अग्निष्ठिका, ये इंपॉर्टेंट है, अंगीठी का अग्निष्ठिका। अस्तुति का स्तुति। अमीय का अमृत, अमीय का अमृत। अखाड़ा का अक्षवाट, अखाड़ा का अक्षवाट। अर्पण का अर्पण। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान और देने की बात है, जैसे न का परिवर्तन हो जाता है ड़ में, जब तद्भव न में रहता है तो इसका परिवर्तन ड़ में हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी शब्दों में, कुछ शब्दों में होता है न का ड़ हो जाता है और ड़ का न हो जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर देखिए
18 का अष्टादश, अद्धा का अर्ध। फिर आगे करते हैं अपना का, यहाँ पे अपना का आत्मन, अंगूठी का अंगुष्ठिका। यहाँ पे देख लीजिए अंगीठी का अग्निष्ठिका था और अंगूठी का अंगुष्ठिका हो जाता है। अगहन का देखिए न का ड़ हो गया है, अगहन का अग्रहायण। अखरोट का अछोट। एक चीज और भी ध्यान दीजिए, हमेशा जहाँ पे ख आएगा तो इसका अधिकतम परिवर्तन, मतलब कि जब तद्भव में ख रहता है तो उसका तत्सम जब होता है तो ख का रूप परिवर्तित होकर छ हो जाता है। अशीष का आशीष। अपाहज का अपाद हस्त। यहाँ पे अपाहज यही शुद्ध शब्द है, अपाहिज शुद्ध शब्द नहीं है, तो अपाहज का अपाद हस्त। इस पे थोड़ा सा ध्यान ये भी देखिए, कभी कभी प्रश्न में आता है तद्भव और तत्सम का केवल पहचान करने के लिए, तो उस दृष्टिकोण से भी ये सभी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग दोनों तरीके से देखिए, पहला कि आप शब्द से परिचित हो कि शब्द तत्सम है या तद्भव है, दूसरा कि इसका रूप परिवर्तन हो के, मतलब कि जब तद्भव से तत्सम होता है तो क्या लिखा जाता है और तत्सम से तद्भव होता है तो क्या लिखा जाता है। देखिए अचमन का आचमन, अचमन का आचमन, आयुषु का आदेश, आच का अर्ची, आज का अद्य। यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आज तद्भव है और उसका तत्सम होगा अद्य। आंसू, आंसू जो है ये तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अश्रु होता है। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है। आधा का अर्ध होता है, आधा का अर्ध। फिर यहाँ पे देखिए आरसी, आरसी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा आदर्शिका। यहाँ पे आंख इंपॉर्टेंट है, आंख का अच्छी। आकर का आकार, आंवला का आमलक, इतना का इयत, यहाँ पे आंवला भी इंपॉर्टेंट है। 21 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया कई परीक्षाओं में, चाहे वो SSC की परीक्षा हो चाहे समीक्षा अधिकारी में, कई बार ये शब्द पूछा गया। 21 का एक विंशति। ईर्षा का ईर्ष्या, यहाँ पे ईर्षा है, इसका ईर्ष्या हो जाएगा। उभटन का ऊर्ध्वतन, उबालना का उद्दालन, उगलना का उद्गलन, उठाना का उत्थान, उसास का उच्छ्वास, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊंचा का उच्च। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और ये जो है आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और इसके आगे जो भी महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम या हिंदी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे उसकी वीडियो मेरे द्वारा आप लोग को निरंतर दी जाएगी। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।